प्यारे बच्चों, आपको खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा रहे थे। उसी के अंतर्गत ऊर्जा संसाधन पढ़ाने जा रहे हैं। खनिजों के बारे में पहले हम बता चुके हैं। ऊर्जा संसाधन किन्हें कहते हैं? ऊर्जा संसाधन को जानने से पहले ऊर्जा किसे कहते हैं वो हम आपको पहले बताएंगे। वास्तव में ऊर्जा वह सामर्थ्य व शक्ति होती है जिससे मनुष्य क्या हर व्यक्ति मशीन तक कार्य करने में तभी समर्थ होती है जब उसमें ऊर्जा हो, अर्थात शक्ति हो। अर्थात शक्ति प्रदान करने वाला कोई या तो साधन हो या पदार्थ हो जिससे उसको कार्य की सामर्थ्य में बदल सके। अर्थात जिस तरह से व्यक्ति को कार्य करने के लिए शक्ति या सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, वही शक्ति या सामर्थ्य ऊर्जा कहलाती है। अर्थात ये हमें कहाँ से मिलती है? हमें भोज्य पदार्थों से मिलती है। मशीन को डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि से या किसी तापीय विद्युत के माध्यम से प्राप्त होती है। तो यहाँ मैंने संक्षेप में ये जानकारी दी। पुस्तक के अनुसार देखें, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? वे साधन या पदार्थ जो हमें ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति प्रदान करते हैं वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर अपने कार्यों को करने के लिए मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बता रहे हैं। ऊर्जा के प्रमुख संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि सम्मिलित हैं। ऊर्जा के संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के रूप में विभक्त किया गया, अर्थात बांटा गया है। परंपरागत साधनों के अंतर्गत लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ताप विद्युत आदि आते हैं। गैर परंपरागत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उतापी ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा आदि सम्मिलित हैं। ग्रामीण भारत में ऊर्जा का अधिकाधिक भाग लकड़ी और उपलों से प्राप्त किया जाता है, किंतु घटते वन क्षेत्र के कारण अब लकड़ी का उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इस प्रकार उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे मूल्यवान खाद का निर्माण किया जा सकता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो सकती है। तो कहने का मतलब संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ फिर से। ऊर्जा संसाधन वे साधन या पदार्थ होते हैं जिनसे हमें शक्ति या सामर्थ्य प्राप्त होती है। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके उपयोग में प्रदूषण उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाते हैं, इन्हें दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि गैर परंपरागत संसाधनों को हम एक बार नहीं कई बार उपयोग करने के बाद भी उनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि आते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर अलग अलग परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में बताया जा रहा है, वो ध्यान दें। पहले परंपरागत ऊर्जा साधनों में कोयला सबसे बताया गया पहले। यह ऊर्जा के प्रमुख साधनों में सम्मिलित है। इसका उपयोग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः कोयले पर ही निर्भर है। अपनी गुणवत्ता के आधार पर कोयला अनेक प्रकार का प्राप्त होता है। दलदली भागों में क्षय, नष्ट होने वाले पेड़ पौधों से निर्मित कोयले को पीट का कोयला कहा जाता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा कम और नमी की मात्रा अधिक होती है। अधिक नमी के कारण पीट कोयले की ताप क्षमता कम होती है। लिग्नाइट इसमें उच्च श्रेणी का भूरा कोयला है। मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। भारत में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार तमिलनाडु में नैवेली क्षेत्र पाए जाते हैं। इस कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस के नाम से जाना जाता है। वाणिज्यिक उपयोग में यह कोयला सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयले के सबसे
सुधरे रूप हैं। भारत में धातु शोधन की क्रिया में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। लोहे के प्रगलन में इस कोयले का विशेष महत्व है। कोयले का वितरण क्षेत्र अर्थात कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। हमारे देश में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है, लेकिन इसका वितरण बहुत ही असमान है। ये 2 भूगर्भीय चट्टानों के क्रम में पाया जाता है, गोंडवाना और टर्शियरी काल में। गोंडवाना क्रम में चट्टानों में संपूर्ण भारत का अधिकांश कोयला प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठारी भागों में स्थित है। इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र आते हैं। भारत में गोंडवाना काल का कोयला 4 नदी घाटियों दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, गोदावरी, वर्धा घाटी में मिलता है। गोंडवाना क्रम का कोयला धातु शोधन कोयला है। गोंडवाना क्रम की आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है। टर्शियरी क्रम के चट्टानी कोयला क्षेत्र में मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, तमिलनाडु व राजस्थान राज्य शामिल हैं। लिग्नाइट के भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में भी टर्शियरी क्रम में कोयला मिलता है। इस क्रम में चट्टानों में लिग्नाइट कोयला का मिलता है, जो एक निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इन चट्टानों में मिलने वाला कोयला नवीन युग का है। टर्शियरी कोयले के निक्षेप लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। ये कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि भारी उद्योग एवं ताप विद्युत ग्रह कोयला क्षेत्रों या उनके पास ही स्थापित किए जाते हैं। अब पेट्रोलियम के बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।